हाउ टू अंडरस्टैंड बुक। बुक को कैसे समझें, कैसे आप अपनी किताब को समझें। यू रीड फर्स्टली बुक नेम, बुक का नाम पढ़िए। ओपन बुक एंड इनबॉक्स पेज रीड। जो बुक का फर्स्ट पेज जो इनबॉक्स होता है, जो जिसमें आपके कंटेंट दिया होता है बुक से रिलेटेड, ओनली उनको पढ़ें। डोंट अंडरस्टैंड एनी वर्ड ऑफ बुक फर्स्टली व्हेन रीड बुक। जब आप पहली बार किताब पढ़ रहे होते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं, तब आप उस बुक को समझने की कोशिश ना करें। पहले उस बुक को ओनली समरी के तौर पर आसानी से पढ़िए। रीड ऑल पेज एंड राइट अंडरलाइंस योर बुक। जब आप बुक पढ़ रहे होते हैं तब आप पेंसिल या पेन जो भी आपको सूटेबल लगे उसका यूज़ करिए। आप अंडरलाइन करके पढ़ते हैं तब आपका पूरा फोकस बुक पर ही होता है, इसलिए आप बुक को पढ़ते टाइम अपने पास एक पेंसिल जरूर रखिए। When complete, read all pages of book. You write not only important word. जब आप बुक को कंप्लीट कर लेते हैं, जब वो पूरी पढ़ ली जाती है, तब आप एक नोटबुक लेके अपनी जो भी इम्पोर्टेंट डायरी है या नोटबुक है, उसमें आप इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है उसमें उसके वर्ड्स लिखिए। आप जब वर्ड्स लिखते हैं तब आप पेज की पूरी चीज़ें जानकारी जान पाते हैं। और मैं कहती हूँ बुक पढ़ने के बाद में आप उसके नोट्स बना लेते हैं इजीली, तब वो आपके ज़्यादा सूटेबल काम में आते हैं। और आप अपने टीचर या उस बुक से रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग पर्सन है उसके पास उस चीज़ को एक बार ओनली आप समझिए, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो या फिर आप के आसपास जो पर्सन उस चीज़ के बारे में जानता है उससे आप पूछते हैं, तब आपकी बुक आसानी से समझ में आती है। एक बार में पढ़ी हुई चीज़ें कभी क्लियर नहीं होती हैं, ये आप ध्यान रखें। आप पहली बार अगर बुक को समझना चाहते हैं तो ये इम्पॉसिबल वाली बात है, पहली बारी में कोई चीज़ समझ में नहीं आती। पर आप अगर उस बुक को फर्स्टली ओनली रीड कर देते हो और बाद में उसको एज ए नोट्स के रूप में और आप ध्यान से उसको समझते हो, तब आपके समझ में एक एक वर्ड कम्प्लीटली आते हैं। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बच के रहिए।